नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंस कंपनी है एज ए मतलब प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में भी वो बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी होने वाला है। तो जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी भी है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में मतलब आप ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज है उनमें मार्केट कैप के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो मैं आज बात करूंगा इन्फो एज के बारे में। मतलब इन्फो एज आप सभी जानते हैं, जिसको नाम नौकरी डॉट कॉम के नाम से आप जानते हैं। तो नौकरी डॉट कॉम के आज मैं एक नया अपडेट्स यहाँ पे देने वाला हूँ कि कंपनी ने फिर से एक नया बिजनेस के ऊपर एंटर होने वाला है। उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट भी करने वाला है। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको विजिट कराना चाहूंगा। तो वेबसाइट विजिट करने से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है। देखिए, कंपनी का एक्चुअली बिजनेस जो है आप सभी जानते हैं, नौकरी डॉट कॉम इंडिया का नंबर वन जॉब साइट। मतलब जॉब आपको ढूंढना है, कोई भी जॉब आपको ढूंढना है तो आप नौकरी डॉट कॉम के ऊपर जाकर ढूंढ सकते हैं। तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है। साथ ही साथ देखिए नौकरी गोल्फ डॉट कॉम, साथ ही साथ देखिए शिक्षा डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फास्ट नौकरी डॉट कॉम, 99 एकड़ डॉट कॉम, तो एम्बिशन बॉक्स डॉट कॉम। तो इस तरीके से जॉब 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 हायर मतलब हायर करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरीके से डॉट कॉम का कंपनी का साइट है। तो कंपनी और भी बहुत सारे कंपनीज के इन्वेस्ट करके रखे हैं, जैसे जोमेटो में भी कंपनी इन्वेस्ट करके रखा। इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर कंपनी ने इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं। आवर इन्वेस्ट कंपनीज मतलब कंपनी का अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था वो कंपनी खुद का बिजनेस है। मतलब कंपनी ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मगर कंपनी ने जिस जिस कितने सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे, मतलब कितने सारे कंपनीज को यहाँ पे स्टेक खरीद के रखे हैं, आप सोचिए। देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर स्टेक अगर 30% से ऊपर खरीद के रखते हैं तो उसका भी हिस्सेदारी वो बन जाते हैं, उसका भी प्रोमोटर वो बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जोमेटो, पॉलिसी बाजार। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जिसके ऊपर कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो सेम टू सेम और एक कंपनी के ऊपर कंपनी और एक स्टार्टअप के ऊपर, एक्चुअली ये सब क्या है, स्टार्टअप है। मतलब ये सब स्टार्टअप कंपनी है, मतलब नया नया स्टार्ट हुआ है। और बहुत सारे कंपनी पुराना भी है। तो उसके ऊपर अच्छा खासा स्टेक उन्होंने खरीद के रखा। तो क्योंकि उसको पता है कि देखिए दो तरीके से बिजनेस किया जाता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। आपका खुद का बिजनेस से भी आप रेवेन्यूज कमा सकते हैं। आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, अगर उसके बिजनेस में भी आप पैसा लगा दिया तो उसका वो जो रेवेन्यूज होगा, उसका जो लॉसेस होगा वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और उसका जो प्रॉफिट होगा उसका भी प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज आपको मिलेगा। तो कंपनी हमेशा उसी कंपनी के ऊपर निवेश किया है जो फ्यूचर विजन को रखते हैं। आप कहेंगे सर जोमेटो वो तो अभी डूब चुके हैं, मतलब बर्बाद हो रहा है, कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रहा है। फिर भी इस कंपनी ने जोमेटो के ऊपर इतने इतने अच्छा निवेश क्यों करके रखा, इसका मतलब समझ लीजिए। इसीलिए जोमेटो के ऊपर निवेश करके रखा क्योंकि उसको पता है कि जोमेटो आज नहीं चलेंगे, आज मार्केट में उसका डिमांड नहीं होगा, फ्यूचर में उसका डिमांड आने वाला है। क्योंकि अब घर बैठे हर कोई प्रोडक्ट का खरीदने का लोगों के मन में जो जुनून आ चुके हैं, लोगों के मन में जो थॉट प्रोसेस आ चुका है, वो जल्द से जल्द खाने का प्रोडक्ट ऑर्डर करने में भी आ जाएगा। लोग घर बैठे ही खाने का प्रोडक्ट अभी ऑर्डर बहुत ज़्यादा ग्रोथ तरीके से कर रहे हैं। फ्यूचर में पूरा के पूरा मार्केट को कैप्चर करेगा जोमेटो। तो देखिए सिर्फ जोमेटो नहीं है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो जोमेटो अभी भी मार्केट में लिस्टिंग है, तो बाकी कंपनी आएगा कब आएगा उसको तो अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा, फिर से कंपनी ने एक नया स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो एज, यहाँ पे देखिए इन्फ्यूज 300 करोड़ इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। मतलब एक स्टार्टअप के ऊपर फिर से कंपनी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करे, क्योंकि कंपनी में इस बार इस क्वार्टर में कंपनी 85% का जम दिखाया, करीबन करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट किया अप्रैल टू जून मंथ में। तो इसीलिए कंपनी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्टअप में करने वाले हैं। तो कौन सा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इट कंपनी इन्फो एज हुईच ओन्स, यहाँ पे देखिए जो पार्टली लाइक नौकरी एंड 99 एकड़ डॉट कॉम।
एक्चुअली कंपनी का मेन बिजनेस है सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन सैटरडे दैट इट हैज इन्फ्यूज्ड 300 करोड़ इट्स यहाँ पे देखिए सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी लेना चाहते हैं, दूसरे कंपनी को हायर करना चाहते हैं, दूसरे कंपनी को खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड SIHL, मतलब SIHL जो होल्डिंग्स कंपनी है, इसके ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है। इन्फो एज होल्ड 100% स्टेक, मतलब पूरा का पूरा कंपनी खरीदना चाहता है। तो आपको यहाँ पे देखना है जिस कंपनी को इन्फोएज खरीदने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे SIHL जो है, तो साहा इन्वेस्ट सॉरी इन्वेस्टर होम लिमिटेड, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक NBSE भी बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं। इस जो कंपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ इन्वेस्ट मैनेजमेंट में, फाइनेंस एंड प्लानिंग में, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर कंपनी 100% स्टेक खरीदने वाला है, 100% स्टेक खरीदने वाला है इन्फोएज ने। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अभी देखिए अनाउंसमेंट आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि आपको देखना है जिस कंपनी के ऊपर वो निवेश कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचरिस्टिक है, क्या वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, अभी उसका ग्रोथ क्या है, वो सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो वो चीज देखने के बाद आपको लगेगा चलो 100% कंपनी स्टेक खरीदारी कर रहे हैं 300 करोड़ देकर, तो अच्छी बात है। अगर कंपनी में मतलब जोमेटो का जैसा परफॉर्मेंस अभी है, अगर उस तरीके से ही परफॉर्मेंस है, तो ये पैसा मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत जगह में लगाया जा रहा है। तो फिर भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इंडिया में बहुत सारे हैं, मगर अमेरिका स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से बहुत बहुत कम है। क्योंकि आज देखा जाए तो इंडिया में, अगर अगर इंडिया में चलो मान के चलता हूँ 700 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो अमेरिका में वहाँ पे करीबन करीबन 3,500 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत ज्यादा है, तो आपको परसेंटेज अलग से देखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्टअप में लगा रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ऐसे है कि वो खुद बिजनेस को तो कुछ कर ही रहा है, साथ ही साथ वो बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन दूसरे कंपनी से ही ज्यादा आ रहा है। खुद का बिजनेस से तो प्रॉफिट हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस से भी प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। ये एक बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, लोगों के मन में सबसे ज्यादा ज्यादा आ जाता है कि कंपनी के ऊपर क्या निवेश करूं क्या ना करूं। देखिए मैं सबसे पहले दो चीज आपको मैं बताऊंगा, मुझे इस कंपनी सबसे अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि कंपनी टोटली डेप फ्री है, और जो कंपनी डेप फ्री है, सिर्फ मैं नहीं बताया, आप वॉरेन बफेट जी का बात सुन लेना, आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात सुन लेना, आप विजय केडिया जी की बात सुन लेना। तो इस तरीके से मैं बड़े इन्वेस्टर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है अगर कंपनी डेप फ्री है, तो उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि डेप फ्री वो किस लिए बना, और डेप फ्री वो बन रहा है कि वो फ्यूचर में भी डेप फ्री था, कि फ्यूचर में उसका कर्जा था आज वो डेप फ्री है। अगर फ्यूचर में कर्जा था आज वो डेप फ्री है, तो अच्छी बात है। और फ्यूचर में भी कर्जा नहीं था, आज भी नहीं है, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो चीज आपको देखना चाहिए कि डेप्थ अभी है कि पहले भी था। तो अब पहले भी था क्या नहीं था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कर्जा ना के बराबर, पहले तो ना के बराबर था, अभी थोड़ा सा कंपनी ने कर्जा लिया करीबन 75 करोड़ का। पहले तो 1 करोड़ का कर्जा था, मतलब टोटली ना के बराबर कर्जा था। और कंपनी का रिजर्व भी देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है, यही खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनी की मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है, 56-7,000 करोड़। मैं जब से इस कंपनी को देख रहा हूँ, तब तो बहुत छोटा था कंपनी, अभी कंपनी बहुत बड़ा बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 12,700 करोड़ है, अच्छी बात है। कंपनी का टोटल फ्री कैश फ्लो देखिए जो करीबन करीबन 500 करोड़ है। तो कंपनी सेल्स का जो ग्रोथ है, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 54% है, प्रॉफिट का ग्रोथ 5,142% है। तो इस कंपनी का इतना ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ क्यों? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी का रॉ मटेरियल कोई कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल का कोई भी कॉस्ट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो सेल्स का रिपोर्ट है आप देखेंगे, तो सेल्स का रिपोर्ट जिस तरीके से है, कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा मेंटेन किया है। कंपनी का जो कर्जे के हिसाब से जो इंटरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा कम पेमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हर साल में ग्रोथ होता चला जा रहा है। इस बार तो कंपनी सारे हद पार कर दिया, 12,000 करोड़, क्योंकि कंपनी के एक आदर्श इनकम मिला। आदर्श इनकम में कंपनी करीबन करीबन 13,000 करोड़ का कंपनी का आदर्श इनकम मिला। अगर इस तरीके से इनकम ग्रोथ होता रहेंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाएगा। तो फिर भी इस कंपनी के हर पैरामीटर में आपको दिखाया हो,
इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर कितने ज़्यादा भरोसा करते हैं। पहले एफआईएस के पास 34% होल्डिंग था, अभी 32% है। बीएस के पास 14% था, अभी 16% है। पब्लिक के पास 10% था, अभी 12% है। और प्रोमोटर के पास 40% था, अभी 38% है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिला। अभी लास्ट में जो एक बात मैं कहूंगा, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाकर, कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 2019 में 380 रुपीज के आसपास था। 2009 में, सॉरी 19 नहीं, 9 में 380 रुपीज था। उसके बाद थोड़ा सा कंपनी रिकवरी किया और उसके बाद जो लगातार ग्रोथ किया वो देखने का लायक था। 7,500 तक गया था। 380 का शेयर, 380 का शेयर 10 सालों के अंदर अंदर आप देखा जाए तो 7,800 तक जाना कोई आम बात नहीं है। कोई ऐसे वैसे भी नहीं गया, कंपनी में दम है तो इसलिए गया। तो आज कंपनी एक अच्छा खासा सस्ते दाम में मिल रहा है। 7,800 के आसपास शेयर आपको 4,400 में मिल रहा है। मैं कहूंगा आपको 50% के आसपास डिस्काउंट में मिला है। इस डिस्काउंट को आपको, हाँ, मतलब फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि मैं आपको फायदा दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल चेकअप निवेश कर देंगे। आप कंपनी को रिसर्च करना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना फ्यूचर पोटेंशियल है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।